सर जैसे कि अभी आपने बताया मेंटोर का रोल होता है, तो सर कितना ज़रूरी है मेंटोर का रोल इस पूरे जर्नी में? और अगर मेंटोर चूज़ करना है तो किसको करना है और किसको नहीं करना है फॉलो, वो कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर अपने माइंड पे कंट्रोल है, टारगेट के प्रति डिवोशन है, तो किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं है। बहुत क्लियर कट है। अगर माइंड पे कंट्रोल नहीं है, तो मेंटोर की ज़रूरत है, जो आपको अ, एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करे, कि आपने टारगेट अगर नहीं कंप्लीट किया है, तो आपको टोके, आपको बोले। मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है। इस बार सर यूपीएससी 10th रैंक ऐश्वर्यम प्रजापति, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ और 2 साल उसने मेंटरशिप के साथ-साथ कम से कम 14 घंटे, 15 घंटे रेगुलर मेहनत की और मैं उसको फर्स्ट अटेम्प्ट ही मानता हूँ और फर्स्ट अटेम्प्ट में 10th रैंक पा गई वो। अगर आपका मेंटोर अच्छा है, मेंटोर सही है, जिसकी बात आप एक्सेप्ट करने को तैयार हो। अभी हमारे पास ढेर सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हैं, जिसके साथ मैं मेंटरशिप में चला रहा हूँ। वो सेलेक्ट होने के बावजूद, वो फील्ड वर्क में है सर, उसके बावजूद वो अपने टारगेट कंप्लीट करके देते हैं। मैं सिर्फ सर क्वेश्चन मार्क लगा के भेज देता हूँ, उनका रिस्पॉन्स आ जाता है। तो वो डिवोशन होना चाहिए, वो मेंटोरशिप का भी डिवोशन होना चाहिए, मेंटोर का भी और स्टूडेंट का भी। तो अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल है, तो मेंटोर की कोई जरूरत नहीं है। अगर कंट्रोल नहीं है, तो मेंटोर की जरूरत होगी। जैसे अभी कई लोगों ने डिस्कस किया भी कि माइंड काम नहीं करता, डिस्टर्ब हो जाता, रील्स पे भाग जाते, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि एक मेंटोर चाहिए ही चाहिए, जो आपके टारगेट के अनुसार, आपकी एफिशिएंसी के अनुसार वो आपसे वर्क करवा ले। हाँ सर, लेकिन मैं थोड़ा-सा यहाँ आपसे अलग विचार रखता हूँ। मुझे लगता है कि मेंटर की भूमिका है। मेंटर की भूमिका कई रूपों में है। अब हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेंटर को ये कोचिंग चलाने वाला ही नहीं, नहीं, होगा। बिल्कुल सर, वो तो मैं भी नहीं कह रहा मतलब हूँ सर, हम कोचिंग हाँ चलाने जी, वाला जी, नहीं जी, चाहिए। कि मेंटर आपका सीनियर हो सकता है कोई, आपके घर के भी बड़े भाई-बहन, माता-पिता हो सकते हैं अगर वो उतने सक्षम हैं। मेंटर का क्या काम है कि आप किसी गलत रास्ते पे नहीं जाएँ। अगर जा रहे हैं गलत रास्ते पे तो वो देख ले कि हाँ, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो वहाँ रोक दे। और केवल गलत रास्ते पे जाने से रोक नहीं दे, उसे ये भी पता हो कि अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है, तो वो सही रास्ता आपको दिखा भी दे। अब ये आपका कोई सीनियर हो सकता है, सीनियर आपके यूनिवर्सिटी, कॉलेज का भी कोई हो सकता है, आपके घर के परिवार के लोग हो सकते हैं, जिन्होंने पहले से तैयारी की है सिविल सेवा की वो हो सकते हैं, और या फिर कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर भी हो सकते हैं। क्योंकि जो एक मेंटर है आपसे ज़्यादा जानकारी है उसे, आपसे ज़्यादा अनुभव है उसे। तो एक तो स्थिति ये है कि हर बार आप अपनी गलतियों से सीखें, फिर सुधारें, फिर गलती करें। आज की इस 21वीं सदी इतना में हो समय भी सकता नहीं है है। कि सर थोड़ा ज़िंदगी कम पड़ जाए अगर अपनी गलतियों से ही बिल्कुल बार-बार सर। सीखें। तो समझदारी तो आज के समय में ये है कि आप दूसरे की गलतियों से सीख लें और खुद गलतियाँ नहीं करें। अब जो मेंटर है आपका, अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, या सर भी बैठे, सर 2013 से जुड़े हैं, मैं 2002 से जुड़ा हूं। जुड़ा तो मैं 1996 से हूं सिविल सेवा से। तो 28 साल का मेरा अनुभव, और इस 28 साल में जो हजारों स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है उनका अनुभव भी मेरे पास, सफल हैं उनका भी और जो सफल नहीं है उनका भी। अपने आप जो भी आप करने चलेंगे और अगर मेरे मार्गदर्शन में वो काम करेंगे तो वो कितने गुना ज्यादा आपको वो फायदा एफिशिएंसी के होगा साथ होगा, मेरे या बिल्कुल। सर या किसी ऐसे मेंटोर के अनुभव का। तो भूमिका तो है मेंटोर की, बस अब लेकिन सही मेंटोर तक पहुंचना, तो अगेन फिर बात वही है कि 21 साल उम्र और ग्रेजुएट, तो इतना विवेक तो आप में होने की अपेक्षा की जाती, क्योंकि अगले साल आपको आईएएस बनना है अगर परीक्षा पास कर जाएंगे। 10-20 लाख आबादी एक जिले की होगी, अगर उतना विवेक नहीं है आप में, जिला एक प्री चलाना मेंस मुश्किल है। इंटरव्यू परीक्षा पास करके कैसे वो इतना विवेक अचानक आ जाएगा? तो ये तो पहले से होना चाहिए।